अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अली जर्मन हेल्थ केयर क्लिनिक की जानब से एक नई वीडियो के साथ। तो नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा गोश्त जो है वो लड़का पैदा करने के लिए ज़्यादा बेहतर है और कौन सा गोश्त खाने से जो है औलाद नरीना और लड़का पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो नाज़रीन, आपको पता है कि जो लड़का या लड़की पैदा होने का जो सिस्टम है वो एक्स वाई सेल का सिस्टम होता है, एक्स वाई का चक्कर होता है सारा। अगर हम खुराक के ज़रिए वो चीज़ें कर दी जाएं क्लियर तो लड़का होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए ये होता है कि जो औरत होती है उसमें एक्स सेल्स होती हैं और मर्द में एक्स वाई सेल्स होते हैं। तो जो मर्द के वाई सेल्स होते हैं वो जो है औरत की जो तजाबियत वगैरह होती है, यूट्रस में गर्मी वगैरह होती है, उससे तजाबियत की वजह से वो मर जाते हैं। अगर हम खुराक के ज़रिए इनकी तजाबियत को कम कर दिया जाए और मर्द को ऐसी खुराकें खिलाई जाएँ जिससे उसके जरासीम ताकतवर हो जाएं, तो वो जो है फिर जो लड़का होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो गोश्त जो है वो आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सा गोश्त जो है वो आपने इस्तेमाल करना है, तो जिससे जो है ये सेल्स वाला सिस्टम जो है ये ठीक हो जाए। तो औरत को चाहिए कि हमल से पहले ही जो है ये गोश्त इस्तेमाल करना शुरू कर दे और हमल के होने के बाद भी 2-3 माह जो है ये इस्तेमाल किया जाए। और मर्द को चाहिए कि वो अपनी खुराक को ठीक करे, फ्रूट वगैरह दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करे, ताकत वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाएं। दूध और खजूर जो है वो डेली बेस पे रात को जो है इस्तेमाल की जाए। तो इसमें जो इस्तेमाल होने वाला गोश्त है वो 4 किस्म के गोश्त हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले नंबर पे है मछली का गोश्त, दूसरे नंबर हिरन का गोश्त, तीसरे नंबर पे कबूतर का गोश्त, चौथे नंबर पर भैंस का गोश्त। ये आपने एक हफ़्ते में कम से कम 2-3 बार जो है इस्तेमाल किया जाए, हमल होने के बाद भी रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह लड़का पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसको रेगुलर बेस पे इस्तेमाल 3 माह तक आपने रेगुलर इस्तेमाल करना है। हिरन का गोश्त नहीं मिल सकता, ना हम उसका गोश्त अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए मछली का गोश्त, भैंस का गोश्त ज़रूर इस्तेमाल करें। कबूतर भी अगर मिल जाए तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये चीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इन गोश्त का। ये गोश्त इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह लड़का पैदा होगा। और कोई भी इस गोश्त का आपको हमल को, प्रेगनेंसी को कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।